मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बुलंदियां हासिल की और इसी दौरान उनके हिस्से आए कई ऐसे किस्से और कार्रवाइयां हैं जिनकी उनके राजनीतिक जीवन में बार बार पुनरावृत्ति होती रही। ऐसी ही एक घटना है कार सेवक गोलीकांड। 90 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास थी। मुलायम सिंह ने बयान दिया था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ बढ़ चुकी थी। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों के पीछे करने का आग्रह कर रहा था, लेकिन भीड़ भी उन्माद में थी। खबरों के मुताबिक कार सेवकों का एक गुट पहुंच गया बैरिकेडिंग के पास। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया था और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चलाई गईं। कई कार सेवकों की मौत हुई, लेकिन बस गोली लगने से ही नहीं। सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ हो गई। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई। मृतकों की सही संख्या का अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सका, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। अभी और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990 इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक थे। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में ये भीड़ दाखिल हुई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। फिर से आदेश आया, फायर। 48 घंटे के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुई। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें उपमाएं देने लगे। उन पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और इस 1990 के इस कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी। 2016 में अपने एक भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक गोलीकांड को लेकर कहा था कि अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे, तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा होता। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर 16 जाने तो कम थी, अगर 30 भी जाने जाती तो देश की एकता के लिए तो मैं भी अपना फैसला वापस न लेता। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या में गोलीकांड के बारे में एक किस्सा आपको हमने सुनाया कि मुलायम सिंह यादव कितने मजबूत नेता माने जाते थे। उनके जो निर्णय होते थे, उनके निर्णयों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ में, बहुत ही दूरदृष्टि के साथ देखा जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्कूप मीडिया और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।